कुछ लोग बोलते हैं कि वो 22वां अवतार थे, वो 10वां अवतार थे, वो 9वां अवतार थे। अरे लाख तुम अवतार मान लो, क्या फायदा होना उससे जाए। जो भगवान बुद्ध ने बातें बताई वो तो तुम मानते नहीं हो। मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तुम अवतार मानते हो, भगवान मानते हो, मानो ना, लेकिन उनकी बात तो मानो। अब मैं किसी को अगर मोटरसाइकिल दे दूं और मोटरसाइकिल में ना तो उसके पास तेल भरवाने के लिए पैसे हैं, ना उसको चलाने आती है, क्या करेगा उसका? वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाओ, चाहे उनको भगवान बनाओ, चाहे उनको ईश्वर बनाओ, चाहे उनको अवतार बनाओ, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं, अगर ये बातें भगवान बुद्ध की एक एक बात अगर हमने आचरण करना शुरू कर दिया तो हमारा कल्याण होने लगेगा। हमारे दो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप भी तो गरीब हो, आप कौन से अमीर हो? आप लोगों के लिए कहा उसने, लेकिन आपको पता ही नहीं कार्ल मार्क्स कौन है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, और कार्ल मार्क्स को पढ़ के उन्होंने आप लोगों का इंतजाम कर लिया कि आप लोग कभी भी राजा ना बन सको, कभी भी अमीर ना हो सको, आपका इंतजाम कर दिया। ऐसे ही परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस अधिकार वंचित समाज के लिए जो बातें कही, उन्होंने वो बात नहीं पढ़ी। क्या मतलब पढ़ने से? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कुशवाहा समाज ने नहीं पढ़ा, क्या मतलब पढ़ने से? पढ़ने से मतलब थोड़ा है हमें तो जो है ये बता दिया कि इस मंदिर में जाओ और यहाँ पे पूजा पाठ करो, ये पत्थर की मूर्ति है, ये देवी है, यही तुम्हारा उद्धार करेगी, ये सब कुछ कर देगी। और हजारों साल हो गए मांगते मांगते, आज तक किसी गरीबी की गरीबी दूर नहीं हुई है, किसी गरीब को मांगने से कुछ नहीं मिला है। और दुनिया भर की नौटंकियां रोज आए दिन जो है अखबार में छपती हैं कि कैसे वो कोई का खुलासा हो गया, कैसे उस देवी का खुलासा हो गया। छोटी बुद्धि के लोग जो है जाति से जोड़कर देखते हैं। और वे कौन से देश के लोग हैं? इसी देश के लोग जहां पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। लेकिन पूरी दुनिया उन्हें कैसे देखती है? पूरी दुनिया उन्हें छोटी जाति का नहीं कहती, अछूत नहीं कहती। ये शब्द कौन इस्तेमाल करता है? केवल भारत के लोग, केवल हम लोग करते हैं। पूरी दुनिया उन्हें क्या कहती है? पूरी दुनिया कहती है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। इसका मतलब समझते हैं आप कि ज्ञान जिसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, उसका प्रतीक है बाबा साहेब। और ये कितना बड़ा सम्मान है? पूरी दुनिया में जो है ये सम्मान किसी और व्यक्ति को नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये सम्मान अगर किसी को मिला तो वो भारत के परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। अब बताइए, भारत के लोगों के लिए ये गर्व करने लायक बात है या नहीं है? बताइए, गर्व करने लायक बात है या नहीं है? क्या भारत के लोग इस बात पर गर्व करते हैं? नहीं करते। पूरी दुनिया उनकी जाति नहीं देखती है। जाति कैसे देखेगी? जाति तो होती नहीं है। जाति होती है क्या? अगर किसी भी व्यक्ति को जो जाति से तथा कथित ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, एक बच्चा ब्राह्मण घर में पैदा हो गया हो, और पैदा होते ही उसको जो है किसी छोटी कही जाने वाली जाति घर में छोड़ दो, तो उसकी जाति क्या होगी? उसको पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। अब बताइए कहाँ गई उस जाति? फिर जाति का महत्व क्या? अगर दूर से कोई व्यक्ति आ रहा हो और उसे मैं देखते ही पहचान जाऊं कि भाई ये तो ब्राह्मण देवता है, ये तो क्षत्रिय कुल का है, ये तो राजपूत है, ये तो ठाकुर साहब है, तब तो मैं मानूं कि हाँ जाति कुछ होती है। लेकिन मुझे पूछना पड़े कि भाई तू कौन सी जाति का है, तू कौन से धर्म का है, तू काहे की जाति और काहे का धर्म, देखते मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो आ रहा है ये आदमी है, ये जो आ रहा है ये एक औरत है, ये बच्चा है, ये तो मालूम पड़ रहा है। इसके अलावा मुझे उसकी ना तो जाति मालूम पड़ रही है, ना उसका धर्म मालूम पड़ रहा है। और हम लड़ किस बात के पीछे रहे हैं? इन्हीं बातों के पीछे लड़ रहे हैं। या तो जाति के पीछे लड़ रहे हैं या धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किस बात के लिए होनी चाहिए? तो हमारी लड़ाई किस बात के लिए होनी चाहिए? गरीबी के खिलाफ होनी चाहिए, होनी चाहिए। शिक्षा की लड़ाई होनी चाहिए, हमारी शिक्षा के लिए आंदोलन होना चाहिए। फिर इस देश में हमने जन्म लिया है, तो इस देश में जितनी भी जमीन है उसमें हमें बराबरी का हकदार होना चाहिए। इस देश में पैदा होते ही क्या किसी को सांस लेने पर टैक्स लगता है क्या?
कि तू सांस लेगा तो तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। सांस लेना उसका अधिकार है। पानी पीने पे कोई टैक्स लगता है? वो भी लगता। जहां भी पानी उपलब्ध है वहां पानी पी लो। लेकिन यही कुछ समान अधिकार जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और हमारी लड़ाई किसकी है? कोई बहुत गरीब आदमी होगा। समस्या क्या है कि हम लोगों ने बातों को समझना नहीं चाहा, आंखें बंद कर ली और हमें किसी ने बताया कि ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का है, और हमने उसकी बात मान ली है और चलते गए। क्या चलते गए? जैसे एक अंधा जा रहा है, उसके पीछे पीछे जो है दूसरा भी अंधा लग गया, फिर तीसरा अंधा भी लग गया। ना तो आगे जाने वाले अंधे को मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है, ना बीच में जाने वाले अंधे को पता है कि वो कहाँ जा रहा है, और ना जो सबसे पीछे है उसको मालूम है कि कहाँ जा रहे हैं। बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यही कहानी है। अब धर्म क्या है? जाति तो पता लग गई, जाति कुछ नहीं है। जाति केवल हमारे दिमाग में बैठाया गया अपने स्वार्थों के लिए एक फितूर है। और हम लोग बड़ी जाति के लोग छोटी जाति से, और छोटी जाति के लोग जो है बड़ी जाति से घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? बड़ी जाति के व्यक्ति ने हमें ये समझा दिया ये अछूत है, ये घृणा करने योग्य है, तो उनसे घृणा करने लगे, उसको नीच कहने लगे, उसको अपमान करने लगे। ऐसे ही नीची जाति के लोगों को जब अधिकार मिले तो उनके भीतर उनके भी नेता पैदा हो गए। वो कहने लगे कि भैया ये जो है विदेशी है, ये उच्च जाति का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये गुटबाजियां बनने लगी। समाज जो है टूटने लगा, समाज जो है बंटने लगा। जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो चीज़ तो अब से छूट गई, लेकिन बाकी चीज़ें जो है हमारे ज़िंदगी में जो है घर करने लगी। शिक्षा किसी को मतलब नहीं है। जो बाबा साहेब की जयंती मनाने वाले लोग हैं, 14 अप्रैल को नीला झंडा लेकर जय भीम चिल्लाने वाले करोड़ों लोग जो सड़क पर उतरकर खूब नाचे होंगे, डीजे बजाए होंगे, खूब उन्होंने कोई जाटव का कोई चमार का गाने गाए होंगे, उनका जो है आप तुलना कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। क्या वो शिक्षा की ओर अग्रसर है? आपको मिलेगा कि 99% लोग जो हैं शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी अजीब बात है। जिस आदमी को ज्ञान का प्रतीक दुनिया कहती है और उसका नाम लेने वाले लोगों का उस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, फिर काय की जयंती मना रहे हैं? क्या करेंगे जयंती मनाकर? है सोचने वाली बात है। फिर यही समाज जो है गरीबी में जीवन जी रहा है, गरीबी जीवन जी रहा है। हमारा समाज सारा गरीबी जीवन जी रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने क्या बात कही थी कि 90 संख्या हमारी है, ठीक है, तो हमारी हिस्सेदारी कौन सी होनी चाहिए? 100 में से 90 हमारी जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये उनका नारा था। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी जो 100 में 90 हैं ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। भारत का संविधान परम पूज्य बाबा अम्बेडकर ने लिखा। क्या उसमें ये लिखा कि केवल प्रधानमंत्री बनने का अधिकार अछूत को है, छोटी जाति को है, मेरी जाति को है? कुछ लिखा ऐसा? नहीं लिखा। क्या लिखा उसमें? कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का एमएलए बन सकता है, इस देश का एमपी बन सकता है। लिखा ना ऐसा? ऐसे ही लिखा हुआ है। आप भी यहाँ बैठे हुए हो, सबको अधिकार है कि आप भी एमएलए चुनाव लड़ सकते हो, सांसद चुनाव लड़ सकते हो, अधिकार है। लेकिन आप कभी सोचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जैसी दिमाग में कोई बोलेगा भी ना, आचार्य जी बैठे हुए अगर आपको बोलेंगे भैया तुम चुनाव लड़ लो इस बार जो है, तो फिर क्या होगा? छूटते आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं भैया, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, करोड़ों रुपए। हो गई बात। कहाँ गया बताओ लोकतंत्र, कहाँ गया संविधान, कहाँ गया आपका अधिकार? ये आपका अधिकार है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक आप देखिए कि संसद में क्या गरीब कोई गया है? जीत कर गरीब गए? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज संसद में देखिए कि कितने गरीब लोग हैं, कितने विधायक गरीब हैं। बताइए मुझे, विधानसभाओं में कितने विधायक गरीब हैं? अच्छा, ये लोग जो है किसके वोट से जा रहे हैं वहाँ पर संसद में और विधानसभा में? किसके वोट से जा रहे हैं? गरीब के वोट से। वोट गरीब दे रहे हैं और गरीबों पर राज कौन कर रहा है? अमीर कर रहे हैं। गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती हमारी है। क्यों गलती हमारी? ये गलती कहाँ से हुई? ये गलती हुई, ये जो गरीब लोग हैं ना, ये संगठित नहीं है। क्या नहीं है? संगठित नहीं है। और इनको जो है ये लोग बांटने का काम करते हैं। ये लोग बांटने का काम करते हैं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जिस महापुरुष ने जिन लोगों के लिए कोई बात कही, विडंबना रही कि उन लोगों ने
वो बात नहीं मानी, उन्हीं लोगों ने नहीं मानी और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। कार्ल मार्क्स को कितने लोग जानते हैं? कार्ल मार्क्स को नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना? जी नाम सुना है। अच्छा, नाम सुना है। देखिए कार्ल मार्क्स जो है दुनिया का, जैसे बाबा साहेब विद्वान है ना दुनिया भर के, ऐसी कार्ल मार्क्स जो है विश्व स्तर का विद्वान। उसने एक बहुत अच्छी बात की दुनिया भर के गरीबों से, मजदूरों से। उसने कहा भाई देखो दुनिया भर के मजदूरों, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। अब एक फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं मजदूर, उनकी संख्या ज्यादा होती है ना, और मालिक एक मालिक 100 लोगों पर, 200 लोगों पर, 500 लोगों पर राज करता है, काम करवाता है। काम वो सारे करते हैं और उनकी कमाई का कौन खाता है? एक मालिक खाता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐ दुनिया भर के मजदूरों, तुम इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके इस फैक्ट्री पर तुम जो है कब्जा कर लो और उस मालिक को यहाँ से भगा दो, और जो फिर फैक्ट्री तुम चलाओ और फैक्ट्री से जितना प्रोडक्शन होगा, जितना फायदा होगा, उसको आपस में बांट लो। इससे तुम्हारी जो है दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब ये कार्ल मार्क्स ने बातें किसके लिए कही थी? मजदूरों के लिए। और उससे पहले मजदूरों की हालत पता कैसी थी? 24 घंटे में से 20-20 घंटे मालिक उनसे काम करवाया करते थे और तनख्वाह के नाम पर वो खाली पेट भरने के लिए, पेट भरना जाता नहीं था। ऐसी बुरी हालत कर रखी थी। ऐसे बुरे हालात में कार्ल मार्क्स ने उनको ये सिद्धांत दिया, ये बात बताई और इससे उनमें क्रांति आई। और जैसे ही दुनिया भर के अमीरों को पता लगा कि ये अब जो है इनकी क्रांति शुरू हो गई है, तो उन्होंने जो क्या करा, उनको सुविधा देना शुरू कर दिया। अब दुनिया भर के मजदूरों ने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा। कार्ल मार्क्स का अगर किसी से बात कर लो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप भी तो गरीब हो, आप कौन से अमीर हो? आप लोगों के लिए कहा उसने, लेकिन आपको पता ही नहीं कार्ल मार्क्स कौन है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा और कार्ल मार्क्स को पढ़ के उन्होंने आप लोगों का इंतजाम कर लिया कि आप लोग कभी भी राजा ना बन सको, कभी भी अमीर ना हो सको, आपका इंतजाम कर दिया। ऐसे ही परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस अधिकार वंचित समाज के लिए जो बातें कही, उन्होंने वो बात नहीं पढ़ी। क्या मतलब पढ़ने से? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कुशवाहा समाज ने नहीं पढ़ा। क्या मतलब पढ़ने से? पढ़ने से मतलब थोड़ा है हमें तो जो है ये बता दिया कि इस मंदिर में जाओ और यहाँ पे पूजा पाठ करो, ये पत्थर की मूर्ति है, ये देवी है, यही तुम्हारा उद्धार करेगी, ये सब कुछ देगी। और हजारों साल हो गए मांगते मांगते, आज तक किसी गरीबी की गरीबी दूर नहीं हुई है, किसी गरीब को मांगने से कुछ नहीं मिला है। और दुनिया भर की नौटंकियां रोज आए दिन जो है अखबार में छपती हैं कि कैसे उस गुरु जी का खुलासा हो गया, कैसे उस देवी का खुलासा हो गया। उदाहरण देता हूं मैं, एक लड़की जैसे ये लड़की बैठी है, मैं इसको यहाँ पे बैठाऊं कुर्सी पे और इसको लाल चुन्नी उड़ा दूं, थोड़ा तिलक लगा दूं, इसके गले में जब फूल माला दे दूं उसको जो है, और इसके सामने मोमबत्ती अगरबत्ती वगैरह जला दूं और 50 लोगों को जो है इकट्ठा कर लूं एक बात के लिए कि भाई तुम्हें बस एक ही बात करनी है कि तुम्हें इसको जो है सब जगह जाके देवी मैया कहना है। और वो 50 लोग जो है गांव में पूरे घूमे और बोले कि वहाँ पे ऐसे ऐसे देवी मैया प्रकट हुई है। और जो भी औरत को बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो हैं वो क्या नाम है, देवी मैया की ऐसे से पूजा करेगी, तो वो देवी मैया के पूजा करने से उसको बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते थे, ऐसी कुल 100 महिला करीब जो है देवी मैया के पास आई, पूजा अर्चना करी और उनको चली गई। अब पूजा अर्चना करने के बाद जो है उनमें से 100 में से केवल एक महिला जो पहले से ही ठीक ठाक थी, जिसको बच्चा हो सकता था, उसको बच्चा हो गया। अब एक को बच्चा हुआ और सारे गांव में नहीं बल्कि आसपास के जिले में, पूरे देश में जय देवी मैया, जय देवी मैया, देवी मैया की कृपा से बच्चा हो गया। लेकिन बाकी के 99 लोग नहीं आए शिकायत करने के लिए कि हमने पूजा करी थी, हमारे क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डर दिखा दिया कि अगर तूने देवी मैया के खिलाफ बोला तेरा सर फूट जाएगा, तेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तेरे को ये रोग हो जाएगा। तो ये जो है पाखंड ऐसे फैलता है। लेकिन हम जांच भी नहीं करते हैं, तो जांच करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए जांच करने के लिए। कौन हिम्मत करेगा, कौन पंगे लेगा किसी से जो है। तो इसी तरह से जो है हमारे देश में कुछ चालाक लोग, कपटी लोग हमें लगातार मूर्ख बनाते हैं और हमें कभी संगठित नहीं होने देते। कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पर लड़ाएंगे और इस समाज को बांट के रखेंगे। तो अब समस्या क्या है और हल क्या है? समस्या भी हमारे हाथ में और हल भी हमारे हाथ में। सबसे पहले समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे व्यवहार से, कि हम आपस में जो बातचीत करते हैं, हमारे आपस में बातचीत करने का लहजा ठीक नहीं है। लहजा ठीक है क्या? आपस में कैसे बात करते हैं? अरे तू कहा दो है, ऐसी बात करते हैं चिल्ला चिल्ला के, और गाली दे बात करते हैं। और क्या करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। सुना है आपने? सुनिए, सुना है। कैसी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। क्यों?
बुरी बात कैसे है? कोई हमें मारे तो हम क्या छोड़ दें उसको? फिर तो ईंट पत्थर से देंगे उसको, देंगे ना? है भाई, कोई हमें मारे तो हम क्या छोड़ देंगे? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यही बात जो है हमने अपने बच्चों को भी सिखाई। क्या किसी से पिट के मत आइयो, किसी की सुन के मत आइयो, कोई एक कहे तो चार सुना के आइयो। ऐसे सिखाते हैं, सिखाते। और अगर गलती से पिट के आ गया तो तुम मैं पिटूंगा, ऐसे बोलते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है जो हमारे दिमाग में बचपन से ही भर दी जाती है। और उसको नाक का सवाल रहता है कि किसी ने अगर किसी को थोड़ी सी पिटाई कर दी तो उसकी बेइज्जती बताई जाती है, तेरी बेइज्जती हो गई है। ऐसा होता है? हमें कोई अगर एक थप्पड़ मार दे तो हमें ऐसा लगता है नहीं क्या पहाड़ टूट गया, कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि नाक हमारी जो है बहुत बड़ी है। कोई कैसे कह देगा, किसी ने गाली दी तो हमारी नाक का सवाल बन गया। ऐसे होता है। अब हुआ ये कि हमने अपने बच्चों को सिखाया ये सब। अब बच्चे की परीक्षा आती है, अगले दिन गया एग्जाम देने, 4 लोग मिल गए उसको, ऐसे ही लोग मिल गए 4, तो उन्होंने कुछ बात कह दी उसको। अब कुछ उसने कहाँ सुननी थी, सीखा क्या था उसने, 1 की 4 कहनी, उसने भी 1 की 4 कह दी। अब उनने 1 की 4 सुनी तो उसकी फ्राई कर दी, हाथ में चाकू था चाकू मार दिया, बंदूक थी गोली मार दी, वो मर गया। अब उस बच्चे की हत्या का दोषी कौन है? किसने करी उस बच्चे की हत्या? बताओ मुझे। किसी बात ने करी ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ये संस्कृति जो है, जो हमें ईर्ष्या सिखाती है, द्वेष सिखाती है, घृणा सिखाती है, हिंसा सिखाती है, क्या ये संस्कृति अच्छी है? अभी आचार्य जी ने आपके सामने एक गाथा कही, नाही बेरेन बेराणी समंती गुदाचरंग अवेरन च समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ ये बात कितनी अच्छी है। और इस बात को दुनिया का कौन सा आदमी इनकार कर देगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम तो बचपन से ही वैर करना सीखते हैं। हमें तो लड़ने में मजा आता है, हमें तो किसी को थप्पड़ मारने में जाता है, किसी ने गाली दी तो उसको बस दबाने में जाता है, डांटने में जाता है, मारने में जाता है। और एक गाली दी तो 4 गाली देकर उसको शांत करने में ही हमारे को मन को शांति मिलती है। ऐसे ही है जी? अब एक बताओ, एक संस्कृति ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, जिसने आपके बच्चे की जान ले ली। अब ये दूसरी संस्कृति है। कौन संस्कृति है? बुद्ध की संस्कृति। वो क्या कह रही है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो आप अपने बच्चों को क्या समझाओगे? जो बौद्ध संस्कृति के लोग होंगे वो अपने बच्चों को जब ये गाथाएं याद कराएंगे, ये गाथाएं सिखाएंगे, तो बोलेंगे बेटा कभी भी कोई तुमसे कोई बात कह दे तो बुरा मत मानना। ठीक है, पहली बात तो बुरा मत मानना, दूसरी बात पलट के जवाब मत देना, तीसरी बात डरने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना क्या जरूर अंकल जी मुझसे कोई गलती होगी जिसकी वजह से आपने मुझे गाली दी है, आपने मुझे मारा है, मुझे मेरी गलती बता दो ताकि मैं वो गलती सुधार लूं। अब बताओ आपके बच्चे की हत्या हो सकती है क्या इस बात करने पे? ऐसा व्यवहार करने पे आपकी बच्चे की हत्या हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो एक संस्कृति वो है जो पल प्रतिपल जो है हमें मार रही है, और दूसरी संस्कृति वो है जो पल प्रतिपल आपकी रक्षा कर रही है। तो हमें कौन सी संस्कृति की जरूरत है बताओ मुझे आप, कौन सी जरूरत है? ये हमने लिखा ना यहाँ पे, मैं कहता मैं बात बताऊंगा। सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर हम यही बात जो है लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो है किस बात से चल रही है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग भरे चित्त में, दिमाग में है कि नहीं है? और जिस समय ये पूरा देश, आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि आपके बीच में शायद कोई आया नहीं आया, भीम आर्मी जैसे संगठन जो है बोला तो खूब मचाते हैं, लेकिन ये सब बातें बताने के लिए वो नहीं आते होंगे। शायद आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो ये पूरा देश जो है बौद्ध में था, हम सभी बौद्ध थे, हमारे पूर्वज जो है बौद्ध थे। किसी को शक है इसमें? अगर किसी को शक हो तो हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें। किसी को शक नहीं है? सबको पता है? उदाहरण देता हूँ, पक्का कर देता हूँ मैं आपका, जो भी आपको विश्वास भी है तो पक्का कर देता हूँ। अभी जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अमेरिका था पहले, और अभी तालिबान ने उस पर अधिकार किया, पता है सबको? अभी तालिबान ने राज किया ना, उस पर कब्जा किया है ना, अमेरिका को वहां से निकाल दिया। उस तालिबान ने अभी भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कौन सी जगह है वो? बामियान। अफगानिस्तान की बामियान जगह है जहां पर विशाल चट्टाने, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने थी, उसको काट के भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, उसको तोप के गोले लगाकर जो है तालिबान ने तोड़ दिया, अभी तोड़ा है। अब मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान में क्या हिंदू रहते हैं या बौद्ध रहते हैं? ना हिंदू है ना बौद्ध है। कौन है? मुसलमान रहते हैं।
पाकिस्तान में मुसलमान रहते सारे हैं, नाम मात्र कोई इक्का दुक्का कोई हिंदू मिल जाए, बहुत तो छोड़ो, हिंदू मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो ये बताओ क्या मुसलमान लोग क्या मूर्तियां बनाते हैं? वो तो मूर्तियां बनाते नहीं है, बल्कि तो मूर्तियों से घृणा करते हैं, मूर्तियों तोड़ने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति जो चट्टानों काट के बनाई, वो कहाँ से आ गई, कहाँ से आई वो? क्योंकि इससे ये साबित होता है कि कभी पूरा का पूरा अफगानिस्तान बौद्ध रहा होगा। जब वहां पर बौद्ध थे तो ही बौद्धों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई, क्योंकि बौद्ध लोग ही भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, हिंदू नहीं बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे, वो तो अपने अपने बनाएंगे, हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गौरवशाली धर्म है। और खाली मूर्तियों में गौरव नहीं है, इसके गुण में गौरव है। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो कि भगवान बुद्ध के धम्म को फैलाने के लिए, फैलने के लिए एक बूंद भी रक्त की नहीं बही है, एक बूंद खून की नहीं बहाई गई है। बताओ कभी कोई किसी को पता हो कि कभी किसी को मार के पीट के धर्म प्रचार किया गया हो भगवान बुद्ध का? कभी हुआ है? लेकिन दुनिया भर के जो बाकी के धर्म है उनका इतिहास उठा देख लो, क्या है उनका इतिहास का क्या नाम है, धर्म का प्रचार का तरीका क्या है उनका? हिंसा। इस्लाम कैसे फैला? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, या तो ये या फिर ये, ऐसे ही फैला। और आज भी देख रहे हैं जिहाद के नाम पे क्या हो रहा है, तालिबान क्या करता है? इस्लामिक देशों में जो है किस प्रकार से आज़ादी का उड़ा जाता है, देख रहे हैं ना। ये तो किसी छुपा हुआ नहीं है। ईसाइयों का भी इतिहास ऐसा ही है, लोभ लालच देकर, बहकाकर, फुसलाकर भारत में बहुत सारे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लोभ लालच देकर कर रहे हैं। और हिंदू लोग भी ऐसे कर रहे हैं, बोल जय श्री राम नहीं तो लट पड़ेगा, ऐसे हो रहा है। ये है इनके धर्म का प्रचार का तरीका। अब ये क्यों करते हैं साहब? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनके धर्म में गुण नहीं है। अगर गुण होता तो गुण बताते कि भाई देखो ये धर्म इतना अच्छा है, इस धर्म को मानने से आपको ये फायदा होगा। उदाहरण देता हूँ आपको मैं। आपको कभी जो है घुटने में दर्द हुआ है, और घुटने में दर्द हुआ, किसी ने आपको बता दिया कि भैया ये दवाई खा लियो, और आपने वो दवाई खा ली और घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक, और आप दौड़ने लगे। फिर आपने गांव में देखा कि दूसरे आदमी को भी घुटने में दर्द है, तो आप तुरंत पहुंचेंगे उसके पास, अरे भैया ये वाली दवाई खा लियो, ये वाली दवाई खा लियो, तुरंत ठीक हो जाएगा। अब बताओ, कंपनी ने पैसे दिए थे आपको बताने के लिए, प्रचार करने के लिए दिए थे पैसे, या कंपनी ने आके कहा था प्रचार करियो? बिल्कुल नहीं, आप खुद ही प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो दवाई खाई और आपको फायदा हुआ, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म जो है गुण पर आधारित है। कोई लाख चाहे कि इसको जो है जबरदस्ती प्रचार करे, नहीं होगा प्रचार। अभी तक जो है बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रचार बहुत हुआ, जय 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 भीम, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और पंचशील के झंडे लगा के जो है प्रचार खूब कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ ना प्रचार। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुद्ध के धम्म के प्रचार का केवल एक ही तरीका है, वो है गुणात्मक, गुण पर आधारित। जब तक तुम इसके गुण को खुद से महसूस नहीं करोगे, खुद से धारण नहीं करोगे, जब तक तुम दूसरों को बताने में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए अभी हमने एक बात कही ना, संस्कृति की बात कही कि एक संस्कृति है जो ईंट के जवाब पत्थर से देने की बात करती है, साम दाम दंड भेद की बात करती है, और वो आपके बच्चों को और आपको पल पल मारने का काम कर रही है। आपके दिमाग में हिंसा के बीज बो रही है, आपके दिमाग में घृणा के बीज बो रही है, आपके दिमाग में द्वेष के बीज बो रही है। और दूसरी जो संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति, बुद्ध आपके जीवन में करुणा लेकर आ रहे हैं, मैत्री लेकर आ रहे हैं, प्रेम लेकर आ रहे हैं, भाईचारा लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे ना रे। और हमारा मूल मंत्र क्या है? क्षमा करना सीखिए, यही बोल रहे हैं। हम कोई गलत बात सिखा रहे हैं? कोई गलत बात सिखा रहे हैं? बताइए मुझे, है? किसी से डरने की जरूरत है हमें? कोई हमें आके मारेगा? फिर क्या बताया हमने? सहनशील बनिए। बताइए गलत बात कही हमने कोई? बहुत कमी है ना सहनशीलता की, किसी में सहनशीलता नहीं है, हैं? अगली बात क्या है? अप्रमादी रहिए। सभी आलस के मारे सही काम नहीं कर रहे हैं, जो काम करना करते ही नहीं है, क्योंकि आलस दिमाग में भरा पड़ा है ना, है? फिर क्या लिखा है? धैर्य रखिए। किसी में धैर्य है? किसी में धैर्य नहीं है। 1 मिनट में किसी ने गाली दी, तुरंत गाली दे दी, किसी ने गाली तुरंत थप्पड़ लगा दिया, है? यही कर रहे हैं। धैर्य नाम की चीज नहीं है। फिर क्या है? सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं एडवोकेट जयवी प्रकाश था, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी भी मैं एडवोकेट जयवी प्रकाश हूँ, पर वो वाला नहीं हूँ जो 1 घंटे पहले था। अब मैं बदल गया हूँ, पूरा बदल गया हूँ। हर पल मैं जो है बढ़ रहा हूँ ना, बढ़ रहा। पहले बच्चा था, अब बड़ा हो गया, दिखाई तो देता नहीं है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन हर पल बदल रहा हूँ। यहाँ सब कुछ बदल रहा है।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक समान रहे। इसी तरह से हमारे जीवन में दुख आते हैं तो वो भी बदलेंगे, सुख आते हैं तो वो भी बदलेंगे। कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी क्या नाम है, नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है। तो इसी तरह से हमें जो है समझने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध ने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे कि इस देश के लोग भगवान बुद्ध को नहीं जानते, भगवान बुद्ध को भूल बैठे हैं। कोई बताए मुझे जरा, किसी को पता हो तो कि भगवान बुद्ध ने ये कुकर्म करा था, ये अपराध करा था, कोई बताएगा? कुछ लोग बोलते हैं कि वो 22वां अवतार थे, वो 10वां अवतार थे, वो 9वां अवतार थे। अरे लाख तुम अवतार मान लो, क्या फायदा होना उससे जाए। जो भगवान बुद्ध ने बातें बताई वो तो तुम मानते नहीं हो। मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तुम अवतार मानते हो, भगवान मानते हो, मानो ना, लेकिन उनकी बात तो मानो। अब मैं किसी को अगर मोटरसाइकिल दे दूं और मोटरसाइकिल में ना तो उसके पास तेल भरवाने के लिए पैसे हैं, ना उसको चलाने आती है, क्या करेगा उसका? वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाओ, चाहे उनको भगवान बनाओ, चाहे उनको ईश्वर बनाओ, चाहे उनको अवतार बनाओ, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं, अगर ये बातें भगवान बुद्ध की एक एक बात अगर हमने आचरण करना शुरू कर दिया तो हमारा कल्याण होने लगेगा। हमारे 2 आचार्य बैठे हैं यहाँ पर,